वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। शुभम की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें ये था कि गाय को कैसे नुकसान मतलब फॉर्म पे कैसे नुकसान हो सकता है हमारा। तो आज मैं उसी के बेस पे बनाऊंगा कि हमें नुकसान से बचना है तो हमें क्या करना है और कैसे हम अपने अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं और अपने डेयरी फार्म को लॉन्ग टर्म के लिए आगे लेकर जा सकते हैं। मेरी कल की वीडियो थोड़ी मिसमैच हो गई थी, मतलब कि थोड़ा वर्टिकल में चली गई थी। चलो कल तब भी पर काफ़ी लोगों ने देखा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कल जो पॉइंट बताए थे उन्हीं से बचना है, मैं आपको ये बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो मैंने बताया था ब्रीड ब्रीड मैनेजमेंट जो होता है। अब ब्रीड मैनेजमेंट जो मैंने कल कमियां बताई थी, आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ब्रीड मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे कि 8-10 गाय सस्ती ना ला करके, मतलब 5-10-15 लीटर वाली गाय ना ला करके 10 आप 2 या 3 गाय अच्छी ब्रीड की लाओ। मतलब कि 15 लीटर वाली मत लेके आओ, 25 लीटर मतलब 25 प्लस 30-35-40 लीटर की गाय लेकर आओ और चाहे 2 लेके आओ, मतलब अच्छी ब्रीड लेके आओ, हाई मिल्किंग गाय लेके आओ। क्योंकि जैसे मैंने कल बताया कि खाने का खर्चा, फीडिंग का खर्चा 19-20 आता है, खाने का सेम रहता है, बस उनकी फीड बदलती है। जैसे 30 किलो वाली को 12 kg और 25 किलो वाली को 10 kg, ओ सॉरी हाँ 10 kg, तो ऐसे ही फीड चलती है 19-20, फीड में अंतर नहीं होता। तो सबसे पहला पॉइंट कि फीड जो ब्रीड लानी है अच्छी ब्रीड की लानी है, सस्ती गाय नहीं, अच्छी गाय लेकर आओ। ये एक आपका प्लस पॉइंट होगा अगर आप अच्छी गाय लेकर आओगे। 4 सस्ती नहीं, 2 लेके आओ अच्छी गाय। ये हमारा हो गया ब्रीड मैनेजमेंट। अब उसके बाद फीड मैनेजमेंट क्या होता है। फीड मैनेजमेंट जैसे कि 75 तरह की खली और मिनरल दुनिया भर का अलग से ना दे करके सिर्फ एक चीज़ दो, एक फीड ले। कोई अच्छी मार्केट में बहुत सारी फीड ऐसी हैं जिसमें सब कुछ मिला होता है A to Z, कोई हमें अलग से नहीं देना होता है। जैसे मैं ही जो फीड यूज़ करता हूँ उसमें ओवरऑल सब कुछ मिला हुआ है, मुझे कुछ भी अलग से नहीं देना। तो मुझे ऐसे फीड कॉस्ट कम आता है और मैं खर्चे से थोड़ा बचा रहता हूँ, मुझे अलग से कुछ नहीं देना पड़ता। हाँ जैसे नमक गुड़ वगैरह हो गया तो वो आप गाय के हेल्थ पे डिपेंड करता है, तो दे सकते हो, अच्छी बात है, उसमें ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता ज़्यादा। आप और घर में अभी स्टार्टिंग में कोशिश करो कि घर में फीड ना बनाने की कोशिश करो, मार्केट से ले आओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। घर में बनाओगे नुकसान पे जाओगे, क्योंकि आप उसका एक रिकॉर्ड नहीं रख पाओगे कि मेरा क्या कितने परसेंटेज किस में क्या लगा हुआ है। और मैं फीड तो बना रहा हूँ लेकिन एक रेशियो नहीं निकाल पा रहा हूँ कि मार्केट फीड और जो मैंने घर में फीड बनाई उसमें कितने रुपए का अंतर आया। अगर आप ये सब देख कर करेंगे तो बेस्ट है, अगर नहीं वरना था लॉस में जाएंगे। तो मेरी राय ये है कि दुनिया भर की फीडें ना ला करके 75 तरह के आइटम गाय को ना खिला करके एक बेस्ट फीड लिया हो। बाज़ार में थोड़ी बहुत महंगी मिलेगी आपको 100-150 रुपये, लेकिन चलेगा, वो बेस्ट रहेगा। वो आपके पास रिकॉर्ड में होगा और आपको पता होगा कि हाँ मैं लॉस में हूँ या प्रॉफिट में हूँ। घर से फीड दोगे नुकसान पे जाओगे। और हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि रेगुलर एक फीड जैसे आप घर पे फीड बनाओगे, कभी मक्का ज़्यादा कर दिया, कभी कनकी ज़्यादा कर दी, तो उसमें भी आपकी गाय फीड नहीं खाती, क्योंकि फीड बदलने पर गाय का रूटीन बदल जाता है और वो फीड नहीं खाती जब फीड आप चेंज कर देते हो। तो कोशिश यही करो कि मार्केट से अच्छी फीड लेकर आओ और वही रेगुलर चलाओ, फीड बदलने की भी कोशिश ना करें, रेगुलर वही चलने दें। फीड बदलेंगे तो वो भी दिक्कत होगी। तो फीड मैनेजमेंट ऐसे आपको बनाकर चलना है कि मतलब 75 तरह की फीड लेके आओगे तो नुकसान में, अगर एक फीड यूज़ करोगे तो प्रॉफिट में भी। अब ये हो गया, हमें 2 पॉइंट हो गए, ब्रीड और फीड, ये तो हो गया। अब उसके बाद सबसे बड़ा एक जो कारण रहता है हेल्थ मैनेजमेंट। हेल्थ मैनेजमेंट, हमें हेल्थ कैसे मैनेजमेंट करनी है अपने डेयरी फार्म की और हमारी गायों की जो हम इतनी महंगी परचेस करते हैं, जिनसे हमारा प्रॉफिट पूरा इन पर निर्भर होता है हर डेयरी फार्म का, कि हमारी गाय स्वस्थ है तो प्रॉफिट है। गाय अगर जो एक बार बीमार हुई तो उसको रिकवर करने में बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, अभी जब मैं एक डेयरी फार्म पे गया था, ज्ञानू भैया के डेयरी फार्म पे, आपने देखा होगा एक वीडियो मैंने डाली थी, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फिर से देख लेना आप लोग। तो वहाँ पे ज्ञानू भैया की 3 गाय ऐसी थी जो बीमारी से ग्रसित हो चुकी हैं और जिनका कई तरह की बीमारियाँ हो गई थी, तो वो लॉस में गए। लेकिन अब उन्होंने रिकवर कर लिया, क्योंकि वो एक अच्छे फील्ड से है और उनका नॉलेज अच्छा है, तो उन्होंने अब रिकवर कर लिया है। तो उन्होंने गलती क्या की थी मैं आपको बताऊँ, उन्होंने टीके वगैरह नहीं लगवाए थे बरसात में, जिसकी वजह से उन्हें एक लंबा नुकसान झेलना पड़ा। अब मैं आपको सल्यूशन, उससे वह बीमारी ना आए उसके लिए मैं आपको कई सारे सोल्यूशंस बता दूंगा। अब बीमारी को रोकने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना, जैसे ही बरसात आया, पीक है बीमारियों का, पीक कहते हैं हम बरसात को। मतलब जैसे ही बरसात आएगी 75 तरह की बीमारियां लेकर आएगी एचएफ गाँव में, जेन्युइन बात है ये।
बरसात में इंसानों में और जानवरों में सब में बीमारियां आती हैं। बीमारियों से बचने के लिए, बीमारियां वैसे ही ना हो, हमारा मोटा खर्चा आने से पहले हम बच जाएं, क्या करना है आपको? पहले टीका कराने हैं। टीका हर LMP, मुँह पका, FMP सबका टीकाकरण होता है। गवर्नमेंट का भी होता है, गवर्नमेंट में थोड़ा टाइम लगता है। आप प्राइवेट से करा लेंगे, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, 19-20 का अंतर आएगा। प्राइवेट करा लो, सारे टीके लगवाओ, LMP का, मुँह पका का, खुर पका का, मतलब जितनी काफ़ी सारी हैं। मैं लिस्ट बनाकर एक दे दूंगा कि किसका टीका कब लगता है और कितने डोज लगते हैं हर एक टीके के। लगभग टीके के एक ही डोज लगता है, कुछ सारे होते हैं जिनका 20-20 में लगता है। तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाकर आप सबको बता दूंगा कि कौन सा टीका कब लगना है। अब और कुछ चीज़ें जैसे थनैला हो गया, थनैला का टीका नहीं लगता भाई, थनैला का टीका नहीं लगता। कई सारे ऐसे बीमारियाँ जिनका टीका नहीं लगता है, तो उन्हें हमें खुद निपटना है उन बीमारियों से। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे थनैला क्यों होता है? गाय लगाते, थनैला होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जब हम गाय लगाते हैं, गाय लगाने के बाद गाय के जो थन होते हैं वो खुल जाते हैं, मतलब उनका छेद जो होता है वो खुल जाता है और वो काफ़ी देर के लिए खुला रहता है। उससे काफ़ी सारे कीटाणु चले जाते हैं, जिससे थनैला होने के चांस बढ़ जाते हैं। इससे बचना कैसे है हमें, कि हमें मोटा खर्चा ना है? बचना हमें ऐसे कि जैसे हम गाय लगाए, गाय लगा लिए, सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी है कि गाय को हम आधा घंटे तक बैठने न दें, मतलब खड़ी रहे। मतलब ज़मीन में बैठेगी तभी तो कीटाणु आएंगे, ज़्यादा चांस रहते हैं तब। खड़ी रहने पे कम रहते हैं, होते तब भी पर है लेकिन कम रहते हैं। तो हमें क्या करना है, एक सोल्यूशन आता है मार्केट में, आप लोग उससे परचेज कर लीजिए। देखो मैं बता रहा हूँ, ये दवाई आप सभी लोग देख लीजिए, लाइजोजाइन करके ये दवाई है, इसको खरीद लीजिए। और इसके साथ एक बार आपको एक बॉटल मिलेगी, ये बॉटल मिलेगी। इस बॉटल में आप इसको भर लीजिए, यहाँ तक आधी बॉटल भर लीजिए। और जब गाय लग जाए आपकी तो इसको ऐसे उसमें लगाकर ऐसे दबा दीजिए। ऐसे दबा देंगे तो इससे यहाँ ऊपर यहाँ दवाई आ जाएगी और थनों में चारों कोटिंग हो जाएगी। कोटिंग कैसी होती है, जैसे हम लोग अनेक तरीके से पन्नी एक टाइप की एक चढ़ जाती है, सूख जाती है और वो कवर कर लेता है। तुरंत के तुरंत गाय के सारे थनों के छेद बंद हो जाते हैं और बीमारी होने का चांस, थनैला होने का चांस बिल्कुल 0.99% नहीं होते। तो और एक चीज़, ये दवाई पे ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, इस दवाई को खुली नहीं रखना है क्योंकि ये जाम जाती है और इससे पन्नी की कोटिंग अपने आप चढ़ जाती है। तो इसे खुला नहीं रखना, प्रॉपर बंद करके रखना है। एक देसी भी इलाज है इसका कि कड़वा तेल, देखो जैसे मैं एक कड़वा तेल रखे हुआ हूँ, ये देखो कड़वा तेल है। अगर जो आपके पास दवाई अवेलेबल नहीं है तो आप कड़वा तेल लगा सकते हैं और गाय को थनैला होने से बचा सकते हैं। कड़वा तेल ऐसे टिप कर देना सेम उसी तरीके से। ये मार्केट में किस रेट में मिलती है मैं ये भी आपको बता दूंगा। 690 रुपये की है, लेकिन ये कम की मिलती है, कुछ डिस्काउंट के साथ। ये भैया लाए थे, मैं एक्चुअली रेट इसका नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि हमारे बड़े भैया लेकर आए थे। और इससे मतलब इससे आप थनैला होने से बचा सकते हैं। थनैला एक बड़ी बीमारी होती है जो कॉमन होती है, बहुत जल्दी आ जाती है। उसके बाद जैसे गाय को आप देखकर कई सारी दवाइयाँ अपने फॉर्म पर रखिए, बेसिक दवाइयाँ। मैं एक लिस्ट बना दूंगा कि बेसिक दवाइयाँ कौन सी है जो अपने फार्म पर सभी डेयरी फार्मर को रखनी चाहिए। अब जैसे ये हो गया, देखो ब्रोडोनेस, जैसे ही लगे गाय का पेट खराब है तो तुरंत गाय को 50 ml दे दें। ये बॉडी वेट के अनुसार दी जाती है, डोजिंग इस पर लिखा होता है, आप पढ़कर दे दें, मैं बता दूंगा वैसे। तो ये दवाई बेसिक आप रखो, मतलब बीमारी आने से पहले ही उसका हम अगर इलाज कर लें तो बेस्ट है। बीमारी आने के बाद अगर आप इलाज करेंगे तो जाहिर सी बात है बढ़ेगी और खर्चा ज़्यादा होगा। पहले कर लेंगे उतना खर्चा नहीं होगा और आप बीमारियों से बचे रहेंगे। पहला इलाज करना सबसे सुदृढ़ और सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसे बीमारी से हमें बचना है। अब ये हो गया 3 पॉइंट। उसके बाद हमारा आता है मिल्किंग वाला, मतलब मिडिल मैन जिसे बोलते हैं कि दूध का रेट सही ना मिलना। दूध का रेट देखो, इससे कैसे बचते हैं, किसी तीसरे पर्सन को दूध ना दे करके आप डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचें। कस्टमर तक पहुँचेंगे आपको दूध का रेट अच्छा मिलेगा, दूध का रेट अच्छा मिलेगा। प्लस पॉइंट आपके लिए ये हमेशा बना रहेगा। मतलब जैसे किसी लोकल डेयरी में ना दें, सीधा जैसे अमूल का है तो अमूल कंपनी में किसी से बात कर ले, वहाँ पर अपना दूध दे, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। वहाँ आपको प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा। किसी बिचौलिया को मत दें। ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। तो मतलब मेन तो डिपेंड होता है दूध पे ही ना, दूध पे और हेल्थ पे, ये सबसे प्लस पॉइंट होते हैं। इनको आप मैनेज कर ले गए तो बेस्ट है आपके लिए, अन्यथा नुकसान पे नुकसान होता ही रहेगा। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमारे ये 4 पॉइंट हो गए, फीड मैनेजमेंट, बीड मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट और वो हेल्थ मैनेजमेंट के बाद ये मिडिल मैन, जैसे कहते हैं दूध का रेट सही से ना मिलना। तो दूध का कोशिश ये करें। और हाँ, डेयरी खोलने से पहले
आप सुनिश्चित कर लें कि आपका दूध कहाँ जाएगा, वो प्लस रहेगा। बाद में नहीं, डेयरी खोलने के बाद आपको नहीं करना, क्योंकि नुकसान प्रॉफिट बिजनेस का प्रमुख हिस्सा होते हैं, ये हमें पहले ही सोचना पड़ता है। और हाँ, कभी अपने जैसे कोई गाय बीमार भी हो तो पैनिक नहीं होना है, आराम से काम लेना है। हर बीमारी का इलाज होता है, बस ये है कि बीमारी से पहले बच जाए तो ज़्यादा बेटर है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड क्या हो गया कि हमें हर गाय का रिकॉर्ड होना चाहिए। अब जैसे अगर हमारी हर गाय का रिकॉर्ड हुआ तो हम प्लस पॉइंट में जाएंगे। प्लस पॉइंट कैसे? जैसे कि हर चीज़ का एक ब्यौरा रखना कि हमारी गाय कब हीट में आई, कब इसको मैंने सीमन डलाया, कितना ये मिल्क देती है, कितना कौन सी गाय मिल्क देती है, दोनों टाइम का रिकॉर्ड बनाना, उसको एक जगह लिखना। और क्या मेरा खर्चा फॉर्म पर हो रहा है, क्या मैंने फॉर्म के लिए परचेज़ किया हुआ है, सब एक जगह लिखना। क्रय विक्रय परचेज़ मतलब टोटल आपको एक जगह लिस्ट बनाकर रखनी है कि हमें मतलब कि क्या हमें डेयरी फार्म से कितना हमारे अर्निंग हो रही है और कितना हम खर्च कर रहे हैं। फिर आपको मंथ में एक रेशियो बनाना है कि हम कितना कमाएं अपने डेयरी फार्म से। अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसके नुकसान क्या है? इसके नुकसान ये है कि आपको पता ही नहीं चलेगा मैं कमा क्या रहा हूँ, आप खर्च करते जाओगे और पता ही नहीं चलेगा, कहीं लिखोगे नहीं। तो ये एक ज़रूरी होता है कि हाँ हम लिखे हुए, हमें हाँ पता है कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं, हमारे डेयरी फार्म से हमें प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर क्यों नहीं आ रहा, वो आपको देखना है। जब आप एक रिकॉर्ड प्रॉपर रखेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारे डेयरी फार्म में प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा है। और ये एक स्मार्ट वर्क जिसे बोलते हैं, ये स्मार्ट वर्क सभी को करना पड़ेगा। मैंने दिखाया भी था, तो मैं हर चीज़ प्रॉपर रखता हूँ। जैसे मेरे पास ऐप है, ऐप में मैं कितना खर्च हो रहा है मेरा, कितना कहाँ मिल्क जा रहा है, कितने लोगों को जा रहा है, कितने रुपए की पर डे की सेलिंग हो रही है, और कितना मेरी गाय पर डे खा रही है। मेरे पास A to Z है कि मैं सब बता दूंगा कि मेरी एक गाय एक वन टाइम कितना खाती है, और पूरे दिन में कितना खाती है, और एक महीने में कितना खाती है, और एक साल में कितना खाएगी। टोटल रिकॉर्ड हमारे पास है, सब मैं लिख के रखता हूँ। और मुझसे कोई पूछेगा कि तुम्हारी गाय एक दिन में कितना खाती है, तो मैं सब बता दूंगा टोटल, सब हर गाय का अलग अलग है। 19-20 चारे का, वजह से चारा है मेरा 3 कुंटल, एक महीने में सारी गाय खाती हैं। हरा चारा सारी गाय लगभग, जो अगर देखा जाए एक गाय के ऊपर जो हरे चारे का हमारा खर्चा आता है वो लगभग आता है 4 कुंटल के समथिंग, एक गाय पर एक महीने का। तो और फीडिंग का सब पे अलग अलग बदल जाता है, किसी पे 8,000 की, किसी के 10,000 की, किसी की 12,000 की। ऐसे फीड मतलब हर महीने अलग अलग गाय का जो जैसे मिल करता है वैसे उसकी फीडिंग, मतलब हर चीज़ का मैं रिकॉर्ड रखता हूँ। इसे स्मार्ट वर्क बोलते हैं, और आपको रिकॉर्ड रखना होगा, तभी आप प्रॉफिट बिजनेस से कमा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको बनाकर चलने हैं जो मैंने बताए। मैंने लिस्ट भी कल आपको दिखाई थी कि मैं क्या क्या देता हूँ, वो देखो उधर लिस्ट लगी हुई है। ये प्रॉपर मतलब हर चीज़ का आपको बनाना है कि आपको कितना बाइक का खर्चा आ रहा है, क्या लाइट आपकी लग रही है टोटल। और हाँ, लेबर स्टार्टिंग में नहीं रखना है आपको अपने डेयरी फार्म में। जब कुछ आप 10 गाय पर एक लेबर रखना है, जब 10 पशु आपके फार्म पर हो जाए तब आपको एक लेबर करना है, उससे कम मत करना। अगर नहीं कर सकते हो डेयरी फार्म तो मत से स्टार्ट करना भाई, क्योंकि लॉस प्रॉफिट दोनों होते हैं इसमें, मैं जो आपको बता चुका हूँ। ये पाँचों पॉइंट अगर आप बनाकर चले, प्रॉफिट लॉस मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप एक अच्छे डेयरी फार्मर और प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मर बनेंगे, 100% बनेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। इन बातों को ध्यान रख लिया तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट, अन्यथा नुकसान ही नुकसान। बाकी मैं आपको एक वीडियो ऐसी बना के दूंगा कि आपको डेयरी फार्म पे कौन सी दवाई रखनी है, बेसिक दवाइयाँ जो सबको आपको डेयरी फार्म पे रखनी है, और कौन सी बीमारी कब आती है। हर बीमारी का आपको लक्षण बताऊंगा कि किस बीमारी का कौन सा लक्षण होता है, तो पहले ही पहचान लो, पहले ही इलाज करा लो। आप ज़्यादा मतलब इन तक मत जाओ कि मुझे डॉक्टर बुलाना पड़े। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, 50% काम आपको आना चाहिए डेयरी फार्म मतलब डॉक्टर लाइन से, कि आप कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा हाईटेक काम मत करो, जैसे सीमन वगैरह इंजेक्शन लगाने का काम ना करो। इंजेक्शन लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन आप मत करो। लेकिन कोशिश करो सीखने की। आप साल भर में 6 महीने में सीख जाओ, ये मेरा कहने का मतलब है, सीख जाओ। ज़्यादा डॉक्टर पे डिपेंडेबल ना रहो, लेकिन डॉक्टर की सलाह आप हमेशा लेते रहो। बड़े कामों के लिए डॉक्टर को बुलाओ, छोटे कामों के लिए मत बुलाओ, खर्चा ज़्यादा होगा। हल्की दवाई देनी है, डोज आप दे, बोतल पे सब लिखा होता है हर दवाई के, देख के वैसे ही दे दो डॉक्टर से सलाह लेकर। तो ये सब जानकारी आप लोग माइंड पे रख लें, ऐसा करेंगे तो प्रॉफिट है, वरना अन्यथा लॉस। तो अगर नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको वैसे ही बना कर दूंगा जैसे आप लोग चाहेंगे। और क्या जानना है और डेयरी फार्म में, मैं सब कुछ आपको बताकर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। आपके कमेंट के साथ, मतलब जैसा कमेंट वैसा वीडियो आएगा। अच्छा वीडियो आप सबको आगे बढ़ाने का मेरा
लक्ष्य है और हमें साथ में बढ़ना है सभी को, जितने डेयरी फार्मर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। कमेंट कीजिए जैसी भी आपको चाहिए वीडियो। बाय बाय। अब आप चलते हैं काम करने अपना। बाय बाय।